विदाउट इवन लुकिंग द बाइक। तो मेरा उसमें दिमाग खराब हो गया। स्टार्ट मेरा बाइक वापस से 0 किलोमीटर दिखा रहा है। I just need to get my bike serviced. उसके बाद तो ऐसे as such plan है नहीं. My bike's been sitting here for I guess 1 week or 8 or 9 days. इसमें E20 पेट्रोल है. In a hurry हमने E20 पेट्रोल इसमें डाल लिया था. So after 1 week or so, let's see if the bike starts normally or not. So this is my first start of the bike. ओके वेदर देख के तो ऐसा लगता है कि बारिश आएगा। बाय द वे हसन मेरा एक और दोस्त है, वो भी मेरे साथ जा रहा है। उसका भी बाइक का सर्विस है। ही ओन्स अ KTM 250 एडवेंचर। पहला काम ये करना है कि बाइक में पेट्रोल डलवाना है। बाइक शोइंग ओनली 20 किलोमीटर्स। ओके तो हसन को हम लोग यहाँ से यूटर्न लेके गणेशगुड़ी में मिलना है। आज मौसम तो बहुत बढ़िया हो रखा है यार, धूप है नहीं लेकिन गर्मी है, इट्स ह्यूमिड। हम बाइक निकालते निकालते जो पसीना हो गया। एंड यही एक बार एक स्कूटी वाला का एक्सीडेंट हुआ था मेरे सामने। वो गाड़ी अचानक से ब्रेक मार दिया तो he just panicked and गिर गया। टाउन में या कहीं पे भी अगर आप लोग स्कूटी चला रहे हो तो थोड़ा ध्यान से चलाया करो एंड कीप डिस्टेंस राइट। एक बार मेरा हिमालयन में हो गया था ऐसा। आई वाज जस्ट स्टॉपिंग एट अ रेड लाइट एंड मैं अच्छा खासा एक डिस्टेंस लेके हम रुका था। पीछे से गाड़ी आगे लगा दिया। बहुत जोर से तो नहीं लगाया बट आई थिंक ही मिसकैलकुलेटेड द डिस्टेंस बिटवीन हिम एंड हिज बम्पर एंड माई टेल, आई मीन माई बाइक्स टेल। हाँ तो ऐसा होता रहता है। Shit, my bike's showing 10 kilometers. ओए वो QR कोड लेके घूम रहा है। I mean, I'm not making fun, but still. डिजिटल तो हो गया इंडिया। I was thinking कि उसको कुछ पैसा दे देते, but then I realized मेरे पास कैश नहीं है। Then I noticed this QR. नाइस, गुड फॉर हिम। मैं हमेशा रॉन्ग लेन में फंस जाता हूँ यार। जिस भी लेन पे हम चला जाते हैं उसमें ट्रैफिक हो जाता है। इट्स बीन अ व्हाइल आई हैवंट इवन टच्ड द कैमरा। इट्स बीन अ व्हाइल आई हैवंट इवन टच्ड द गोप्रो का बैटरी से हम ढूंढना पड़ा। ये जगह में यूजुअली ट्रैफिक रहता है, वहाँ से थोड़ा रास्ता नैरो डाउन हो जाता है। मैक्सिमम लोग ब्रिज का नीचे जाते हैं। तो हम लोग अभी जा रहे हैं 80 रोड फर्स्ट, लौखड़ा जाने से पहले। वहाँ पे हसन का चेन स्प्रॉकेट लेना है बाइक का, तो उसके बाद विल बी गोइंग टू द डीलर। ये हसन का बाइक, इट्स KTM 250 एडवेंचर। सर्विस के बाद हम बहुत दिन से सोच रहा था कि बाइक को सर्विस कराना है, लेकिन बहुत सारा ऐसा काम था जिसकी वजह से ये हो नहीं पा रहा था। तो इस बार थोड़ा ऑफ था तो हम घर गया था। देन आई डिसाइडेड कि घर से वापस आने के बाद तो बाइक को सर्विस कराना ही होगा। 350 95 तो है नहीं, तो 350 भरा लेते हैं यहाँ पे। बैक फ्लो आ ही जाए सब। हाँ हसन बोल रहा है मेरा बाइक का रेयर टायर में हवा बहुत कम है। देखते हैं। ये रास्ता मेरे लिए नाइटमेयर है। आई रिमेम्बर मेरा हिमालयन कैसे स्ट्रगल किया करता था यहाँ पे। पता नहीं क्यों हिमालयन में मेरा बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हुआ था गुवाहाटी ट्रैफिक में। मे बी इट्स बिकॉज कि उसका कूलिंग सिस्टम थोड़ा ठीक नहीं है। इंजन इतना ज़्यादा गर्म होता है, क्लच लूज हो जाता है। हसन का चेन स्प्रॉकेट ले लिया हमने, रोल ऑन कंपनी का वाला लिया है हम लोग चेन स्प्रॉकेट। तो वो आया 2400 का। तो अभी उसको लेके चलते हैं डीलर में, देखते हैं कि वो लोग फिट करा के देते हैं या नहीं। मेरा बाइक वापस से 0 किलोमीटर दिखा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। मैंने तेल भी ज़्यादा नहीं भराया था, 350 रुपीज़ का भराया था, बिकॉज हमको भराना था 95। यही होता है यहाँ पे। गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गया है। सुबह सुबह ऐसा लगा था कि बारिश आएगा, अभी तो पूरा धूप, तपती धूप है। ₹50 किलो एक वाटरमेलन का। पता नहीं सीजन है तो दाम बढ़ गया होगा। ये मेरा हमेशा का प्रॉब्लम रहता है ना, वाटरमेलन अच्छा वाला चूज करना। लेकिन आई होप ये वाला थोड़ा ठीक है। पूरा रील्स देखा था ना, उसमें बताया था कि ऐसा कलर होना मतलब वो है
लेकिन ये थोड़ा ओवर कलर्ड है, इससे थोड़ा कम कलर होना चाहिए उसको। गुड मॉर्निंग गाइज, मॉर्निंग। इट्स 7 AM राइट नाउ। 2 दिन बाद, उस दिन सर्विस नहीं हुआ था मेरा, हसन दोनों का बाइक का नहीं हुआ था। 16 को सुबह मैंने कॉल करके बात किया था कि 2 बाइक्स सर्विस कराना है, लेकिन आई रियली फॉरगॉट कि मैंने 2 बाइक्स मेंशन नहीं किया था होगा। दे टोल्ड दैट ओनली 1 बाइक इज एबल टू सर्विस, और जो भी बहुत लेट होगा। एंड कल भी थोड़ा काम था, इसलिए कल 16 को थोड़ा काम था इसलिए नहीं कराया। 17 को मेरा बुकिंग नहीं हुआ, मैंने हसन का बुकिंग करा दिया, तो वो आके अपना सर्विस करा लिया। मेरा बुकिंग अभी आज 18th को है बुकिंग। लुक एट दिस डम फक, यू नो। कहाँ जाएगा वो? पहुंच गया जी। पता नहीं अभी कहाँ ले जाना है बाइक, यही रखते हैं फिलहाल। इट्स अ बिग शोरूम। গম পাইছে, হ'ব একো নাই, ঠিক আছে। हाँ, तो बाइक चलाने में तो अच्छा लग रहा है, कुछ भी ऐसा इश्यू तो हमको फील नहीं हो रहा है। बस वो क्लच ज़्यादा ही लूज़ करके रख दिया था वो लोग, हम उंगली से टाइट करा दिया उसको, लेकिन रूम जाके उसको टाइट कराना है, नहीं तो वो वापस लूज़ हो जाएगा। फाइनली बाइक का सर्विस हो गया। अभी कुछ अलग काम भी है जिसमें फोकस करना है। सो मैं डीलर पहुंचा 10:30 को, एंड मेरा बुकिंग था 10 to 11। तो मेरा बुकिंग 2nd नंबर में था, एंड उससे पहले एक बाइक था जिसका काम ऑलरेडी चल रहा है या स्टार्ट किया वो लोग। तो वहाँ पे एक पैनल में ऑलमोस्ट 4 or 5 बाइक्स एक साथ सर्विस कर सकते हैं, एंड अच्छा खासा टेक्नीशियन एंड मैकेनिक्स भी था वहाँ पे। तो क्या हुआ, जो लड़का मेरा बाइक में काम कर रहा था, ही वॉज जस्ट डिस्ट्रैक्टेड अ लॉट। 2-3 मिनट वो काम करता है, फिर वो दूसरे बाइक में शिफ्ट हो जाता है। तो मेरा सर्विस कंप्लीटली खत्म हो चुका था। आफ्टर दैट ही जस्ट क्रैंक द इंजन, तो बाइक वॉज स्टॉलिंग। तो एक बार स्टॉल हुआ, 2 बार स्टॉल हुआ। उसके बाद मैं वेटिंग रूम से निकला, एंड ऑल्सो KTM में उस दिन में करंट नहीं था, क्योंकि वो कुछ काम कर रहा था इलेक्ट्रिकल वायरिंग। KTM में नहीं, जो हाईवे का वायरिंग से, उसमें कुछ काम कर रहा था। तो एक तो पूरा KTM सर्विस सेंटर गर्मी में पसीना। तो आई जस्ट वेंट टू द बाइक एंड आई आस्क्ड हिम कि क्या हुआ, स्टॉल क्यों हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। देन आई जस्ट चेक द मीटर, उसमें दिखा रहा है MTC फेलियर, ECU फेलियर, CABS फेलियर, ABS फेलियर। तो फिर वो कोई एक सीनियर मैकेनिक है, उसको पूछा तो वो बोला कि स्टार्टर कॉइल खराब हो गया, आपको वो चेंज कराना होगा विदाउट इवन लुकिंग द बाइक। तो मेरा उसमें दिमाग खराब हो गया। ये तो ऐसे तो पहले कभी नहीं हुआ था, बाइक वाज टोटली फाइन सर्विस से पहले, ऐसा कैसे हो सकता है। देन उसके बाद वो पता नहीं वो सर्विस मैनेजर था या कौन था, उसको बुलाया, तो वो देखा मेरे बाइक को, एंड इनफैक्ट ही टोल्ड कि आपका पूरा ABS का असेंबली खराब हो चुका है, उसको चेंज कराना होगा। जल्दी हो रहा है, वो लोग अच्छे से देख नहीं रहा है बाइक को। इट जस्ट आप ऐसे कस्टमर को कुछ सोच के, जो खुद आप डाउटफुल है, अपनी बता सकते, अपनी बोल सकते कि ये चीज है, आपको ये करना होगा, जो कि आप खुद श्योर नहीं हो उसके ऊपर। देन दे टोल्ड कि ठीक है, अपडेट करके देखते हैं बाइक, अगर सही है तो सही है, नहीं है तो आपको ये प्रॉब्लम्स है, ये सबको आपको ठीक कराना होगा। हमको लगा यप वो कीजिए आप पहले, उसके बाद आप यू टेल मी कि क्या चेंज करना है, क्या नहीं करना है। बट द बाइक इज completely fine before, and one of them even told कि बाइक में पहले ऐसे प्रॉब्लम था क्या सर्विस से आने से पहले। I was recording the whole thing, तो उसमें अगर है तो उसमें मीटर में आ जाएगा कि ABS फेलियर, MTC फेलियर, वो whatever। देन पूरा जोर डाला, खराब से नहीं बोला, हम अच्छे से बात किया, कोऑपरेट किया, वो लोग भी पूरा देखा। फिर लंच ब्रेक आया, जो लड़का मेरा बाइक में काम कर रहा था, he was good enough, वो पूरा स्टिक अराउंड था। वो पता नहीं वो खाना खाया कि नहीं खाया, बट वो बाइक देखा, बट he was not able to figure out कि क्या exactly प्रॉब्लम हुआ था। सेंसर्स में प्रॉब्लम हो सकता है, जिसके कारण MTC या ABS फेलियर दिखाते हैं, बताते हैं। देन वो लोग वापस से पूरा टैंक खोला है, फिर वापस से सेंसर्स चेक किया है, तो सेंसर वाज ओके, कोई भी डिस्कनेक्ट नहीं हुआ था सेंसर्स। तो उसके बाद एक लड़का आया, ही वाज वेल
प्रोफेशनल एंड एक्सपीरियंस इनफ कि क्या इशू है, तो आया वो फ़ोन वापस लाया। ओके, जब ECU अपडेट हो रहा था तो ECU अपडेटिंग फेल दिखा रहा था, वो 2-3 बार दिखा रहा था जब सर्विस मैनेजर कर रहा था। आई बिलीव कि वो सर्विस मैनेजर होगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट एंड जब एरर दिखा रहा था, ही हैज नो आइडिया कि ऑल्टरनेट क्या करना है। ही टोल्ड मी कि आपका बाइक पुराना है, आपको पुराना मशीन चाहिए जिससे बाइक अपडेट होगा। तो पुराना मशीन कहाँ है? वो उन लोगों के पास नहीं है, वो है बामुनी मोइडम में। तो आप बाइक लेके जाओ, वहाँ पे ठीक करा लो। आई वाज लाइक, हाउ द फक आई एम गोइंग टू राइड दिस बाइक विद ऑल दिस सेंसर एरर्स टू बामुनी मोइडम, राइट? आई मीन दैट्स नॉट इवन एन ऑप्शन। तो मैंने उसको बोला ऐसे तो नहीं होगा, आप आदमी भिजवाइए उससे, उसको रैपिडो कराइए। तो बोला हाँ रैपिडो कराएंगे लेकिन लेट होगा, यू हैव टू वेट। वो बोला 6-7 बज जाएगा, आपको रुकना होगा यहाँ पे। एंड देन इट वाज आई गेस 12:30 और 1। हमको लाइक क्या बात बोल रहे हो भैया आप, हमको जल्दी निकलना है, सेकेंड हाफ मेरा काम है। देन ही टोल्ड कि नहीं ऐसे ही होगा, अभी तो लंच ब्रेक है, फिर वो लोग आएगा। तो वैसे बहुत उल्टा पुल्टा हुआ। फिर वो लड़का आया, आई एम नॉट श्योर उसका नाम क्या था। ही चेक्ड, वो देखा कि सेंसर सब सही है। देन उसने वापस से ECU अपडेट पे लगाया एंड फर्स्ट टाइम इट फेल, देन सेकेंड टाइम ECU अपडेट हो गया, बाइक वॉज कम्प्लीटली रनिंग फाइन। तो यप वही था। अभी इसमें प्रॉब्लम कुछ तो ऐसा नहीं था कि वो लोग को काम खराब था या फिर वो लोग कुछ गलती किए, सेंसर्स डिस्कनेक्ट किए, जो लगाना भूल गया, वो नहीं। इट वाज जस्ट कि मैं पहले से ही देख रहा था, जो लड़का मेरा बाइक में काम कर रहा था, ही वाज जस्ट डिस्ट्रैक्टेड एवरी 1 or 2 minutes। तो कोई आता है, उससे बात करता है, मजाक करता है, कोई दूसरा बाइक में चला जाता है। दैट्स नॉट अ बैड थिंग, वो उन लोगों का वर्क कल्चर होगा। लेकिन ये है कि ये तो बी वेल अटेंटिव की बाइक बहुत जल्दी आए, उसको जल्दी खत्म करके निकाल दो। मेरा बाइक में कुछ भी मेजर नहीं था, उसमें जस्ट जनरल सर्विस था। आई बिलीव वो 2 या 2.5 आवर्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो वैसा था कुछ इश्यूज। तो अभी मेन प्रॉब्लम ये है कि आप कस्टमर को ऐसे नहीं बोल सकते कि आपका स्टार्टर कॉइल खराब है, फिर ABS वायरिंग हार्नेस खराब है, जो भी है। तो ये तो जस्ट मतलब वो लोग ऐसा है कि वो लोग डिफेंसिव हो रहा था। हम उन लोगों को बोल रहे हैं कि बाइक ऐसा नहीं था पहले, तो दे वाज जस्ट गेटिंग डिफेंसिव। तो उसमें मेरा थोड़ा गुस्सा आ गया था, लेकिन मैं अच्छे से बात किया मैंने। फिर हम घर आके थोड़ा चेक वेक किया, फिर बाइक तो सही से चल रहा है। लेकिन आई डोंट नो कि फ्यूचर में अगर वो वापस आएगा कि नहीं आएगा। आई बिलीव नहीं आएगा। मैंने मेरा दोस्त लोगों से भी बात की जिन लोगों के पास सेम बाइक है, वो लोग बोले कि हाँ ऐसा होता है, लेकिन अपडेट करने से ठीक हो जाता है। तो वही था सर्विस एक्सपीरियंस। लेकिन आई डोंट थिंक सो मैं वो सर्विस सेंटर में वापस जाऊंगा। आई विल बी स्टिकिंग टू बामुनी मोइडम, जो कि सेम ही है दोनों सर्विस, उसका दूसरा पार्ट है आई बिलीव। तो उसमें देखते हैं इन फ्यूचर, अगर बाइक अभी अच्छे से चला तो आई माइट गो बैक देयर। तो yeah guys, so thank you for watching the video. If you did like the video, please do like the video and also subscribe to the channel. Filhal I am in Shillong and here is the beautiful church over there. So bye bye guys.